हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय शाह जी, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा और परिवहन श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, इस अवसर पर प्रदेश भर के अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं। हर जिले में मौजूद हमारे सभी माननीय उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण, मंच पर विराजमान माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर, हमारे दूसरे विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, जबलपुर से विधायक माननीय अभिलाष पांडे जी जो मंच पर विराजमान है, भोपाल ग्रामीण के विधायक माननीय विष्णु खत्री जी, माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी, इस अवसर पर हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी, मंच पर विराजमान सभी अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में मौजूद सभी आगंतुक अतिथिगण, अभिभावकगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, आज का ये कार्यक्रम हमारे सभी कार्यक्रमों से जरा हटके भी है और सब पे भारी भी। मैं ये गारंटी से कह सकता हूं, मेरी अपनी ओर से भविष्य की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देते हुए जो आनंद आता है, सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि सरकार हमारे भविष्य की संभावनाओं को पोषित करे, पुष्ट करे, सक्षमता के साथ समाज में आने को उनको अवसर प्रदान करे, यथा योग्य उनकी सभी प्रकार की सहायता करे। मुझे इस बात का गर्व है, जब मैं ये आंकड़े देख रहा था तो इस आंकड़े में आज जब 94,234 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन किया गया, इसमें 40% विद्यार्थी है। जोरदार अभिनंदन 40% विद्यार्थी के लिए। और इसका आंकड़ा भी और गजब है, 40% अर्थात 37,988 लड़के हैं और 56,246 बहनें हैं, बेटियां हैं। 60% बहनें हैं और 40% बालक है। अब ये 60-40 का रेशो उनकी बुद्धिमत्ता बताता, लड़कों को जरा चुनौती है आने वाले समय में अपनी जरा स्थिति मजबूत करे। हमारी बेटियां हमारे को और इस तरह से इस चुनौती को अच्छे से लेगी। अभी 60-40 में, देखो अगली बार क्या होता है। और गवर्नमेंट प्राइवेट की अगर कंपटीशन देखो तो मैं उसमें भी आनंद महसूस कर रहा हूं। गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर सरकार के स्कूल में जाने वाले बच्चों को, इसको मैं इस नाते से सरकार को भी बधाई देता हूं, स्कूल शिक्षा विभाग को भी बधाई देता हूं। सरकार की सीमाओं के बाद भी आपने जो महत्ता स्थापित की है कि प्राइवेट के तुलना में आपका सरकारी का परसेंटेज 52 बना और प्राइवेट वाले रहेगा 48। बड़े बड़े अच्छे सारे प्रबंध प्राइवेट वाले करते हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन ये रिजल्ट बता रहा है कि सीमित संसाधन में भी गुदड़ी के लाल खड़े होते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सरकारी स्कूल में आने के बाद मुझे थोड़ा सा इसमें बोलने में ऐसा नहीं लग रहा कि मैं प्राइवेट को हतोत्साहित कर रहा हूं। प्राइवेट का भी अपना महत्व है, लेकिन सरकारी कम नहीं पढ़ते, ये जरूर मैं बोल सकता हूं। मुझे इस बात का गर्व है। हम में से अधिकांश लोग यहाँ जो बैठे हैं, राव उदय प्रताप सिंह जी की तो नहीं कह सकता हूं, और एक राजा साहब आपका भी नहीं कह सकता, सरकारी, तो चलो फिर इसका मतलब हम सभी महाराजा हो गए। हम सब सरकारी स्कूल से निकल करके आए और ऐसे ऐसे सरकारी स्कूल से निकल करके आए जिसका हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री भी सरकारी स्कूल से निकल कर देश के प्रधानमंत्री बने। और इसके आंकड़े भी इसी प्रकार से बता रहे हैं कि हमारे बीच में प्राइवेट में 44,972 बच्चे इस लैपटॉप का लाभ ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट के 49,262 विद्यार्थी लाभ ले रहे हैं। ये अपने आप में
इस बात को एहसास करा रहा है कि हाँ, हमारे बीच हम अपने सरकारी विद्यालयों से निकलकर भी इसका कैसे लाभ लेते हैं। जब ये आंकड़े देख रहे हैं तो एक आंकड़े पे और निगाह डालें। ये स्कीम 2009-10 में चालू हुई और 85% वाले विद्यार्थियों को मौका देते थे। जैसा हमारे मंत्री जी ने बताया, 473 विद्यार्थियों को पहली बार लाभ मिला। लेकिन अब अपनी सरकार के रहते रहते 15 साल के दरमियान इसका आंकड़ा बदल करके 94,000 बच्चों को आज लैपटॉप मिल रहा है, 94,000 से ज्यादा विद्यार्थी। और इसके उलट एक आंकड़ा और भी देखते जाए, इसको जोड़कर देख ले, उलट तो क्या बोलना चाहिए, तो आज अपने विद्यार्थियों के जितने विद्यार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं, ये 15 साल में 4,32,016 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला। जोरदार अभिनंदन करें ये लैपटॉप के माध्यम से। और इसके लिए राशि जो सरकार ने खर्च की 15 साल में, वो 1,080 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि इनको दी गई है। एक तरह से ये बड़ी योजना है जिसमें 1,000 करोड़ की राशि हमारे युवाओं को दी गई है। सच्चे अर्थों में, मैं भी बुरा मत मानना, जब मुझे भी पुरस्कार मिलता था, जब अपन पुरस्कार लेके जाते हैं और वो सर्टिफिकेट मिलता है, उसका तो आनंद है, बीच में एक ट्रॉफी दे देते थे। अब वो घर में तो अब क्या होता, संयोग से शुरू से ये जो ट्रॉफी देने का सिलसिला रहता है, वो ट्रॉफी हम में से अधिकांश लोग जानते होंगे। मैं प्रारंभ से पहले कॉलेज में, फिर खेल में, बाकी व्यवस्था में, फिर संयोग से कई सारे सरकारी पदों पे रहता आया। ईसी मेंबर 98 से 2000, पश्चिम रेलवे बोर्ड मेंबर 3 साल, फिर उज्जैन विकास प्राधिकरण 8 साल, टूरिज्म चेयरमैन कॉरपोरेशन का 4 साल, फिर विधायक, फिर शिक्षा मंत्री। घर में जब भी आता तो घरवाली मेरी माताजी बड़ी प्रेम से, स्नेह से बोलती, बेटा तू सब ला, ये फालतू के आइटम मत लाया कर, हमें तो परेशान। ये पता नहीं क्या बना के उल्टे सुल्टे देते हैं, ये कोई एड़ा टेढ़ा, ये वो कोई काम में आता न काज में आता है, ये पैसे भी क्यों बिगाड़ते हैं। ये एक मैंने अपनी इस तरह से उस चीज को समझा है। उनका कहना है कुछ नहीं देना है तो भगवान का दीपक दे दे, कोई अगरबत्ती का स्टैंड दे दे, कोई किताब कापी दे दे हाथ में, तो कोई काम तो आए इसका। ये फालतू के आइटम में काहे का पैसा बिगाड़ना, ये वास्तव में यथार्थ की बात है। इसके माध्यम से ये हमको भी सीखना समझना चाहिए, ट्रॉफी का अपना महत्व वो होना चाहिए। लेकिन ट्रॉफी के सच्चे अर्थों में ट्रॉफी ये जब लैपटॉप दे रहे हैं जो उनको काम आए, ये असली ट्रॉफी है। ये अपने मनोभाव है कि हाँ, हमारे बच्चों ने अपनी मेहनत से 75% से ऊपर अंक लाए, तो उनको ये भविष्य में क्या काम आ सकती है। एक अच्छी पुस्तक भी बहुत काम आ सकती है। सच्चा मित्र अगर कोई है तो पुस्तक है। सच मानो, मुझे तो इतना पढ़ने का मजा आता है। कोई कितना जरूरी काम हो और कहीं भी जाना हो तो अगर मेरे को किताब दे देता है, तो अगर मेरे को गुंजाइश निकल जाती है तो मैं उससे कहता हूँ थोड़ी देर ठहर जाए, मेरे को ये पढ़ लेने दे। इसका जो मजा आता है, ये जो हमारे जीवन में वो काम आती, उसका जो आनंद आता है, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता है। मैं मान के चलता हूं, आज इस प्रकार से मेधावी विद्यार्थियों को जिस प्रकार से हम सम्मानित करते जा रहे हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं, इनको देख देख करके आनंदित हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा मन धुक धुक भी करने लगता है। जब अगर इनसे मैं बात कर रहा था तो अपने मिस में से इसकी बात बाद में करूंगा। अब हमारी सरकार कैसे कैसे प्रोत्साहन दे रही है, इसके आंकड़े भी देखें तो आनंद आ जाएगा। बच्चों का वो जमाना, उस स्कूल के समय की हमारी कहानी, हम में से अधिकांश लोगों की कहाँ पुराने जमाने के 40 साल 50 साल पुराने स्कूल के बैठने के लिए न भवन ढंग का है, बैठने का फर्श भी नहीं है। घर से ही अपना टाट उठा के लाओ, बोरा, और अपना बिछा के बैठ जाओ। बारिश आ जाए तो सिर पे लगा के घर पहुंच जाओ। दो ही तो रास्ते थे। ज्यादा बारिश आ गया तो किताब पट्टी फेंकी, पानी सड़क पे भरा, उसमें खेलते खेलते आनंद लेते रहो। ये जो अपनी दुनिया थी, उस दुनिया का तो वो दौर आज बदलते समय में कितना सुन के भी अच्छा लगता है कि ये बच्चे जो लैपटॉप ले रहे हैं, आने वाले समय में मैं मान के चलता हूं कि अब तो अगर मेरिट में आए, इनके बीच भी कंपटीशन कराएं, तो मैं आंकड़ा देख रहा हूं केवल 2 अकादमिक सत्र में, गए साल और इस साल को मिला लो,
तो 15,000 स्कूटी दी, मैं प्रोत्साहन दे रहा हूं भविष्य के बच्चों के लिए। और आगे बढ़ो तो स्कूटी मिलेगी, और स्कूटी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली। 1.25 लाख 1.5 लाख तक की स्कूटी दे रहे हैं। ये जो 15,000 बच्चों को, 15,600 बच्चों को निःशुल्क स्कूटी दी, और आगे जाए, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल के बाद कॉलेज में जा रहे हैं, डॉक्टर बने, तो डॉक्टर बनने में भी हमारे मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस तो 2-4 लाख है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मुझे गर्व है, हमारी सरकार हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए 80-80 लाख रुपए की मदद करने को तैयार है। 80-80 लाख। केवल उसमें टैलेंट है, वो अपनी नीट की एग्जाम निकाल लेता है, उसको मार्क्स आ जाते हैं, तो उसके आधार पर हम उसको मेडिकल कॉलेज भेज रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज की पूरी फीस सरकार दे रही है, और उसके घर से कोई फीस नहीं भरना, केवल योग्यता के बलबूते पर। और आगे बढ़ करके जब वो अपने 70-80 लाख के बलबूते पर हम प्रदेश की सेवा कराने का मार्ग भी दिखा रहे हैं। यहां के निकलने के बाद जब उसकी अपनी इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी, तो भविष्य में उसको अपना मेडिकल ऑफिसर भी बना रहे हैं, और मेडिकल ऑफिसर बनाते हुए उसको 5 साल वो सेवा करेगा तो पूरा 80 लाख माफ कर रहे हैं, 1 पैसा उससे नहीं ले रहे हैं। ये एक तरह से निःशुल्क लोन दे रहे हैं, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर, हमारे राज्य की आबादी 9 करोड़ के आसपास पहुंच रही, जिसमें हमारा आदिवासी अंचल, हमारा बाकी वर्ग जो सुदूर गांव में बैठा हुआ है, वहां मेडिकल की सुविधा देने के लिए मुझे गर्व है। जहां 2002-03 तक मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और 600 मेडिकल के बच्चों की सीट थी, मुझे गर्व है आज की स्थिति में हमारे आज 30 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, और 4 के टेंडर खुल गए, 2 इस साल होने वाले हैं, 36 मेडिकल कॉलेज इस साल हो जाएंगे, 2 साल में 50 मेडिकल कॉलेज हम बनाने वाले।